नमस्कार दोस्तों, मैं मनोहर कुमार आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोगों को संज्ञा के बारे में पढ़ना है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहां से प्रत्येक वर्ष 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। केवल और केवल उसमें पूछा जाता है कि संज्ञा पहचानना है, कौन सा संज्ञा है, तो उसी के बारे में पढ़ना है। संज्ञा होता क्या है? तो संज्ञा अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। संज्ञा का मतलब ही होता है नाम। संज्ञा जब भी हम किसी भी चीज़ का नाम लेते हैं, किसी भी स्थान हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, किसी भी चीज़ का नाम लेते हैं तो मतलब क्या है? संज्ञा। तो आखिर संज्ञा जो है वह क्या होता है? संज्ञा तो हम जान गए, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव, विचार, कुछ भी हो, किसी भी चीज़ का जो नाम है उस नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो आखिर संज्ञा होते कितने प्रकार के हैं? तो संज्ञा को 2 प्रकार से विभाजित किया जाता है। एक संज्ञा को 3 भागों में बांटा गया है, आप जानते होंगे, अंग्रेजी में पढ़े भी होंगे। काउंटेबल, अनकाउंटेबल और प्रॉपर नाउन, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा। तो ये दूसरा है। लेकिन अर्थ के आधार पर संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है? तो अर्थ के आधार पर संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है। और ये 5 भाग कौन कौन से हैं? तो इसको हम नीचे देखते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और मटेरियल नाउन यानी आवश्यक नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो कुल मिलाकर के कितने संज्ञा है? संज्ञा के 5 प्रकार है। कौन कौन सा? व्यक्तिवाचक यानी प्रॉपर नाउन, जातिवाचक कॉमन नाउन, समूहवाचक कलेक्टिव नाउन, आवश्यक नाउन यानी भाववाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो संज्ञा कुल 5 प्रकार के हैं। सबसे पहले जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा सिंपल है, आसान है, इसको आसानी से पकड़ सकते हैं। किसी भी स्थान का, वस्तु का या किसी भी चीज़ का नाम, जो कोई खास वस्तु हो, किसी भी खास स्थान है, कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, उसका जो नाम होता है उसको क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गंगा, नदी का नाम हो गया गंगा, तो क्या है? व्यक्तिवाचक। राम किसी व्यक्ति का नाम है, पटना किसी स्थल का नाम है, दिल्ली, लाल किला, तो ये सब जो भी होगा वो सब क्या होगा? किसी खास नाम का जब बोध होगा तो समझ जाइएगा वो क्या है? वह संज्ञा है। और कौन सा संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? तो जिस संज्ञा से, जिस नाम से पूरे जाति का, पूरे समूह के, मतलब पूरा समूह का बोध नहीं होता है, पूरे जाति का बोध होता है। जैसे अगर नदी बोल रहे हैं तो नदी कहने का मतलब बहुत सारा नदी होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नदी का ग्रुप है। अगर ग्रुप आपको लगे कि ग्रुप की बात हो रहा है तो सीधा सीधा आप समूहवाचक संज्ञा में चले जाइएगा। जब ग्रुपिंग नहीं होगा तो जातिवाचक होगा, क्योंकि जातिवाचक और समूहवाचक में हमेशा व्यक्तियों में कन्फ्यूजन रहता है, तो इस बात से आप दूर रहेंगे। नदी, अब नदी में बहुत सारा नदी हो सकता है, लेकिन यह एक समूह में नहीं है, सब अलग अलग है। अगर एक जगह सामूहिक रूप से होता तो फिर ये अलग हो जाता। ये नदी जो है अलग अलग जगहों पे है, लेकिन समूह में नहीं है, इसीलिए जातिवाचक में है। पर्वत हो गया, पर्वत भी सेम है, बहुत सारे पर्वत है, लेकिन पर्वत क्या है? अलग अलग जगह पे है, एक ग्रुप में नहीं है। लड़की है तो लड़की ग्रुप में हो सकता है, लेकिन जब ग्रुप में होगा तो लड़की नहीं लड़कियां हो जाता है। यानी लड़की जब तक है तब तक वो बहुत सारे लड़की की बात हो रहा है, पूरे जाति का बोध हो रहा है, ऐसा नहीं कि वो ग्रुप की बात हो रहा है। लेकिन जब भी ग्रुप का सेंस होगा तो ध्यान रखिएगा समूहवाचक, और जब ग्रुप नहीं होगा तो ध्यान रखिएगा कि कौन सा वाचक होगा? तो जातिवाचक। अब नदी के नाम में थोड़ा सा होता क्या है कि उदाहरण के रूप में दे दिया हुआ है कि नदी का नाम हम लेते हैं तो अगर किसी नदी का नाम ले रहे हैं तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, और सीधा नदी बोल रहे हैं तो वह जातिवाचक रहेगा। दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा बहुत ही आसान है, इसमें अलग परिभाषा लिखा हुआ है, सीधा समझ लीजिए कि वह पदार्थ या वह कोई भी वह वस्तु जिसको मापा भी जा सकता है, यानी जोखा जा सकता है और तौला जा सकता है। मापा तौलना सेम चीज़ है, और गिना
नहीं जा, मतलब माप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। जैसे कि अगर मटेरियल अगर क्या होगा, लिक्विड होगा, लिक्विड मतलब पानी के जैसा होगा, तो उसको क्या करेंगे, उसको तो हम मापेंगे। ऐसे तो तौल भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है लिक्विड मापा जाता है, और जो भी धातु है, जो ठोस है, उसको क्या करते हैं, उसको हम तौलते हैं, और जो लिक्विड है उसको क्या करते हैं, तो लिक्विड को हम मापते नहीं है, अब मापते हैं, सॉरी। तो जो भी वस्तु हो, कोई भी वस्तु हो, और उसको माप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते। अगर गिनना शुरू कर दे तो समझिएगा वह दूसरा है, अगर नहीं गिन पाएंगे तो समझिएगा वह क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य का मतलब ही होता है, द्रव्य का मतलब ऐसे कहे कोई भी वस्तु की बात होता है। जैसे कि आप देखेंगे बहुत सारा सामग्री है, सोना, कुछ ठोस पदार्थ में सोना। अब सोना आप देख रहे हैं, सोना क्या है, तो सोना को हम कहेंगे तो सोना का टुकड़ा गना जा सकता है, लेकिन टुकड़े की बात नहीं, सीधा सोना, सोना कोई गनता नहीं है, उसको वजन के आधार पर खरीदा जाता है, लेकिन गना नहीं जाता है। सेम चीज़ चांदी में भी है, सेम चीज़ चांदी में भी है, सेम तांबा भी है, लोहा भी है। ये सब गन करके कभी भी खरीदा नहीं जाता है। ये सब कैसे खरीदा जाता है, तो वजन के आधार पर खरीदा जाता है। लोहा भी, उनको भी गन करके नहीं खरीदा जाता है, इसको भी वजन के आधार पर, आप मार्केट में देखते होइएगा, वजन के आधार पर खरीदा जाता है। और तेल हो गया, पानी हो गया, घी हो गया, दही हो गया, इस सब को क्या करते हैं, तो इस सब को तौल करके खरीदते हैं। और इसी के जैसा ऑक्सीजन या धुआं या गैस, कोई भी जो भी हम लिक्विड ले रहे हैं, वे सारे के सारे लिक्विड, जो भी हम एलपीजी गैस यूज़ करते हैं, वे सब गैस को भी हम किस रूप में यूज़ करते हैं, तो गैस को भी हम माप करके यूज़ करते हैं। तो या गैस को तो तौला जाता है, तो गैस को तौल करके खरीदते हैं, लेकिन उसको गन करके कभी भी नहीं खरीदा जाता है। आगे हम बात करते हैं, तो आगे है समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। देखिए, जातिवाचक और समूहवाचक में बहुत सारा दिक्कत होता है, ये बात पहले भी हम बोले थे, तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सी बात है, और इसको आसानी से हम पकड़ भी सकते हैं। ध्यान रखना है केवल इतना सा कि जब भी कोई शब्द आए और उस शब्द से यह स्पष्ट होता है कि इसका मतलब एक समूह, एक ग्रुप में है, मतलब एक नहीं कई हो सकता है। जैसे नदी बोले तो नदी कई हो सकता है, लेकिन एक जगह नहीं हो सकता है। लेकिन ग्रुप कहने का मतलब क्या है, एक ही जगह हो सकता है। जैसे हम अगर वर्क की बात करते हैं, वर्क को अंग्रेजी में क्लासेज बोला जाता है, क्लासरूम आप जानते होंगे। तो वर्क क्लासरूम, और क्लासरूम जब भी चालू होता है तो वह एक व्यक्ति से नहीं होता है, उसमें तो एक शिक्षक होते हैं और कई सारे स्टूडेंट होते हैं। तो वर्ग जो होगा यानी क्लासरूम, ये क्या हो गया, समूहवाचक। टीम है, टीम कहने का मतलब कि बहुत सारा एक टीम होता है, कोई भी क्रिकेट का टीम ले लीजिए, हॉकी का टीम ले लीजिए, या आप कबड्डी का टीम ले लीजिए, कहीं भी आप टीम लेते हैं तो टीम में एक स्टूडेंट तो नहीं रहता है, बहुत सारे मतलब बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं टीम में, बहुत सारे खिलाड़ी रहते हैं। तो जो भी खिलाड़ी होते हैं वे सारे का एक टीम होता है। तो टीम में कई सारे लोग होते हैं, इसलिए यह ग्रुप हो गया। ग्रुप हुआ तो समूहवाचक। सभा हो गया, कोई भी सभा अकेले नहीं बुला सकते हैं, चाहे वह कोई भी सभा हो, गांव में पंचायती हो या पंचायत कहते हैं ना, जो पंचायत किया जाता है किसी के ऊपर, उसको आप कह सकते हैं कि गांव में पंच को बुला करके कोई भी कार्य होता है पंचायती, तो उसमें आप देख रहे हैं कि वह भी एक सभा का ही रूप है। तो वह छोटा सभा है, तो बड़ा सभा और ज़्यादा बड़ा होगा, वो तो सबसे छोटा है। तो मतलब सभा अकेले नहीं बुला सकते। समिति हो गया, जैसे आप जानते होंगे गांव में बहुत सारा ग्रुप चलता रहता है, जिसको समिति को ग्रुप ही बोलते हैं अंग्रेजी में। तो बहुत सारा समिति चलता रहता है, जिसमें 500-500 200-200 रुपया जमा करता है। जैसे पूजा, कोई पूजा समिति हो गया, गांव में तो अक्सर देखने को मिलता है, पूजा समिति चलता है, बहुत सारा कमेटी चलता है। तो कमेटी भी समिति का ही नाम है, कमेटी एक ग्रुप होता है, तो समिति को ही कमेटी भी बोला जाता है। तो ये चीज़ है, और इसमें आप देखते होंगे कि ये एक आदमी से कभी कमेटी नहीं चलता है। यह समिति का जो रूप है, यह 1904 के बाद हमारे देश में जब सहकारिता लागू हुआ तब आया था। तो यह कई सारे लोगों का एक ग्रुप होता है, तो यह भी समूह में आ रहा है। आयोग जो है, एक आदमी का आयोग नहीं चलता है एक आदमी से। जैसे नीति आयोग देख लीजिए, उसमें पूरे राज्य सरकार होते हैं, केंद्र सरकार होते हैं, तो आयोग कभी भी एक आदमी से नहीं चलता। और परिवार में तो आप जानते हैं, परिवार फैमिली जब भी बोलते हैं तो फैमिली में बहुत सारे लोग आ सकते हैं, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, उसके बाद फादर, सन, डॉटर, बहुत सारे लोग आ जाते हैं। पुलिस की अगर बात करते हैं तो पुलिस जब भी आता है, जीप से आता है, सीधा ध्यान रखना है, तो वो अकेले नहीं आते। सेना हो गया, आर्मी जिसको बोलते हैं, आर्मी में बहुत सारे लोग आते हैं। अधिकारी कोई भी है,
अधिकारी, तो अधिकारी में कई सारे अधिकारी होते हैं, जैसे कि एक ही ज़िला में आप देखेंगे एक जिला अधिकारी हुआ, एसपी हुआ, डीएम हुआ, और उसके नीचे एसडीओ, एसडीपीओ, तो बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, बहुत सारे अधिकारी होते हैं। तो इस कारण से ये सारे नाम ध्यान रख लीजिए, इससे बाहर आपका नाम आता नहीं है। तो जो भी यहाँ पर नाम आपको दिख रहा है, टीम, सभा समिति, वर्ग, आयोग, पुलिस, सेना अधिकारी, कर्मचारी, ताश, टी सेट, ऑर्केस्ट्रा, ये सब, ये दोनों जो है ताश, टी सेट, ऑर्केस्ट्रा, ये सब जो आप दिख रहा है, ये सब एंजॉय के लिए बुलाया जाता है, या कहीं भी एंजॉय के रूप में इस सब का प्रयोग किया जाता है। तो इन सब का अगर नाम आता है तो ध्यान रखना है कि वह किस में होगा, समूहवाचक में होगा। और इस सब से बाहर भी नहीं पूछता है, या इतना ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा भारी नहीं पूछता है जिसे आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, नक्षत्रों का नाम हो गया, तारों का नाम हो गया, नक्षत्रों का नाम हो गया, नक्षत्र मंडल आप जानते होंगे, बहुत सारे नक्षत्र हैं, तारा का नाम हो गया। इसके बाद पर्वत का नाम, पर्वत श्रृंखला की बात कर रहा है, पर्वत की श्रृंखला हो गया, फूलों, अंगूरों, कुंजियों का गुच्छा, यानी किसी गुच्छे का बात होता है, दस्ता का बात होता है। तो इन सभी, ये 10-11 नाम आपके पास, लगभग 17 नाम होगा मेरे हिसाब से, तो 17 नाम आप देख लीजिए। और ये सारे नाम जो है ये समूहवाचक संज्ञा में ही आते हैं, देख लीजिए ध्यान से, इसको नोट कर लीजिएगा। ये 17 नाम हैं, यहाँ से देखिए, और ये 17 नाम आपका रहा। ये 17 नाम जो है ये हमेशा किस रूप में आते हैं, हमेशा एक ही, मतलब हमेशा किस रूप में आते हैं, तो हमेशा यह आते हैं आपके समूहवाचक संज्ञा के रूप में। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या होता है, इसको तो आप पहले से भी जानते होंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का भाव, विचार जो होता है उसको स्पष्ट करते हैं कि वह क्रोध में है, मिठास में है, कैसा है, कालिम है, कालिमा कहिए, यौवना कहिए, यानी वह किस, उसके अंदर कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है। बहुत सारे भाव हो सकते हैं, कहिए कि आदमी के अंदर से जो विचार उत्पन्न होता है, जो भाव उत्पन्न होता है, जैसे कि किसी आदमी को देख करके आपके मन में चोर वाली फीलिंग आ गई, तो वह हमेशा आपके नज़र में उसी प्रकार से रहेंगे, वह आपका भाव है, उसको कोई बदल नहीं सकता है। तो जो भी चीज़ भाव में होता है, जो आपके माइंड में, उसको हम दिखा नहीं सकते कि यह है या नहीं है, लेकिन केवल विचार, बचपन हो गया, बुढ़ापा हो गया, ये सब नहीं दिखा सकते। तो ये सब किस में आएगा, आपका भाववाचक संज्ञा में आएगा, जो भाव या गुण या दशा को दिखाता है। सुबह बोल रहे, जैसे कि बचपन, बुढ़ापा, यौवन मतलब होता है जवानी, इन सब की बात कर रहे हैं। क्रोध, मिठास, अब मिठास है, मिठाई मीठा है तो कितना मीठा है, ये सब क्या है, भाव है, इसको हम लिख करके व्यक्त नहीं कर सकते। चलिए, तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। ये संज्ञा पूरा खत्म हो गया, अगले वीडियो सर्वनाम का आएगा। बीच बीच में ऐसे ही हम आते रहेंगे कभी कभी।